हाँ प्रधान जी, क्या मामला है बताइए पूरा। देखिए, जिस तरीके के आज के जो हालात हैं, व्यक्ति विशेष या समाज को एक तरीके से टारगेट करके इन्होंने जगह चयनित करी। मुख्यतः इसमें बॉर्डर इलाके की 5 तहसील धड़ाऊ, चोटन, गडरा, सेडुआ और रामसर अल्पसंख्यक वर्ग को इन्होंने एक दिन पूर्व नोटिस दे करके और दिखाया गया कि ये 7 दिन पहले का नोटिस है। और नोटिस का जो जवाब देने का समय आया, जब अधिकारी को भी इन्होंने कैंप का हवाला दे करके और सीट से गायब कर दिया और टीमें भेज दी, फोर्स भेज दी और एक तरफा ये कार्रवाई करने की इनकी मंशा ये ठीक नहीं है। यहाँ का जो भाईचारा, अमन, चैन जो वर्षों से और 7 पीढ़ियों से जो बरकरार है, उसको ये ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो टारगेट किया है उसमें मुसलमानों को जो मस्जिदें हैं या पवित्र जगह जिसमें हम ओनली इबादत करते हैं और उसके अलावा उसमें कोई गतिविधि में लिप्त नहीं है, उसको इन्होंने अतिक्रमण के नाम पर हटाने का काम कर रहे हैं। आप प्रशासन से मिले अभी या अभी मिलेंगे? अभी हमने उनसे टाइम मांगा है और अभी तक टाइम का शायद कोई पता नहीं है। 2-3 बजे बाद उन्होंने कोई मिलने का बताया है, तो मुलाकात भी करेंगे, हम उनसे भी मांग करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि आप इस भाईचारे को और इस अमन को ख़त्म ना करें, एक तरफा इस तरीके से प्रशासन का मिसयूज़ ना करें, इसी तरीके से भाईचारा बना रहे। ये बलगांव के सरपंच प्रतिनिधि बिरदाराम जी ये कह रहे हमारे गांव में तो मुस्लिम समाज का एक ही घर है। हाँ, मात्र एक घर है और ये देखभाल इनकी ये करते हैं। देखभाल पूरी ये करते हैं, मेला भी लगता है, उसकी रख रखाव ये करते हैं। पूरे जो गांव है उसमें एक घर के अलावा कोई घर मुस्लिम समुदाय का नहीं है, उसको भी उनका टारगेट और आज ही हटाने का उनका टारगेट है। हाँ, राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ बताइए सर, क्या मामला? मामला तो यही है कि सीधे तौर पे सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को ही टारगेट करना है इनका, और बाकी ये सब के ये 91 में, गोचर में ये और दूसरे धार्मिक स्थलों के साथ में नाम जोड़ के ये सब प्रोपेगेंडा है। इनको दो मुसलमानों को परेशान कैसे ही किया जाए, उस ये रास्ते पे ये गवर्नमेंट चल रही है, जो कि भविष्य के लिए भी ख़राब है। और हम यहाँ जो हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं उन सब के लिए ये आने वाले टाइम में ख़राब स्थितियाँ पैदा कर रही है। अतिक्रमण के नाम पर मुस्लिम अगर कोई धार्मिक स्थल है उसको हटा रहे हैं, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल उस स्थान पर है कि नहीं, उनको क्या नोटिस दिए गए? नहीं, कुछ नहीं नोटिस दिए गए। इन्होंने जो लाइन निकाली है कि धार्मिक ये गोचर भूमि पे जो धार्मिक स्थल है, लेकिन टारगेट सिर्फ मदरसे और मस्जिद को किया। केवल एक समाज को, एक समुदाय के उनका धार्मिक स्थल है तो नोटिस दो। हाँ, उनको नोटिस दो। अन्य धर्मों का है अन्य तो धर्मों आराम का। से पढ़ा है। जैसे हमारे, हाँ, अब हमारे गांव में भी जो मस्जिद दी उनको नोटिस दिया है, बाकी किसी को नोटिस। वहाँ कोई मंदिर बना हुआ है? हाँ, मंदिर तो गांव में रहते हैं, हिंदू आबादी, मंदिर तो है ही। कितनी आबादी हिंदुओं की गांव में? जैसे 300-400 घर की आबादी है, मंदिर तो है, लेकिन सिर्फ टारगेट पे मस्जिद और मदरसा। वो जो बना हुआ वो ज़मीन कैसी, एक ही जैसी? एक जैसी होगी। अपन जाहिर सी बात है कि एक साथ रह रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं, तो ज़मीन तो एक जैसी होगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप गलत है, ये नीतियाँ गलत है। ये आने वाले टाइम में जो यहाँ का हिंदू मुस्लिम की एकता थी, आपस में भाईचारा था, उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, अब मैं ये मानता हूँ कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन दूसरा मानेगा कि भाई मुसलमानों को सीधा कर रहे हैं तो सही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मुसलमानों को सीधा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसी गतिविधि कभी हुई है? सीधा कैसे करेंगे? आपने गतिविधि देखी कोई उस गाँव के अंदर? कोई गतिविधि नोटिस दिया नहीं भाई। जैसे मेरी गलती सीधा कैसे करेंगे? मेरी उम्र अब मान लो 40 साल है, 20 साल के बाद में तो मैं भी समझने लगा हूँ, समाज में उठता बैठता हूँ। आज दिन तक बॉर्डर एरिया में मदरसा और मस्जिद में ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई जिनको ये सारा बना के इस तरह की कार्रवाई करे। लेकिन मंशा और टारगेट तो एक समुदाय। हाँ, बस एक ही समुदाय। उनको यही है कि मुसलमानों को कैसे चोट पहुंचाई जाए, ये एक तरह का टेस्ट कर रहे हैं।
आने वाले चुनावों में ये मुसलमानों को एक तरफ और हिंदुओं को एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज यहाँ मैंने लोगों के इंटरव्यू लिए, ज़्यादातर तो सब हिंदू है, हिंदू है तो मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थल के पक्ष में हिंदू आए यहाँ तो आएंगे ही साहब, सीधी सी बात है। जब है ही ऐसा कुछ नहीं, आप किसी को गलत तरीके से टारगेट करोगे तो उसके अपोजिट लोग तो आएंगे न। यहाँ अपने हिंदू मुस्लिम का तो आप भी यहाँ के लोकल हो, कभी आपने देखा इस तरह का कोई वाक़या ही नहीं है। ये ऊपर बैठे बैठे आदेश निकालते हैं। अब आज मेरा गांव राणासर है, हम इस गडरा रोड से आ रहे थे, इस रास्ते से 5-6 गाड़ियाँ आ रही सी, बसें भरी हुई, वो आंसू गैस वाले, वो गोलों वाली गाड़ियाँ, वो जारी से कार्रवाई करेंगे, सीधी सी बात है। उनका टारगेट है मस्जिदों को गिराओ, मदरसों को गिराओ, कैसे भी करके ये मुस्लिम कौम है, इनके साथ आप ऐसे कुठाराघात करते रहो। लेकिन ये तो अन्याय है। अन्याय तो है, सीधी सी बात है, अन्याय है, बोलता कोई नहीं है, अन्याय ही है। अब जैसे आज हम इसलिए आए हैं कि हमारे को ये चीज़ बुरी लगी है कि भाई मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। भाई ये देश में रहने के हकदार नहीं है क्या, क्यों टारगेट कर रहे हो? अगर आपराधिक गतिविधि में कोई लिप्त है, आप उसको पकड़िए कानून के दायरे में। कानून उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए आप कोई गलत है ना तो उसको आप सज़ा दिलाओ, कौन उसकी पैरवी करेगा। लेकिन ऐसे सिर्फ कौम को टारगेट करना ये गलत है। हाँ, अपना परिचय और पद बता दीजिए। मैं नंदकिशोर मेघवाल, हाँ, कांग्रेस एसी विभाग का जिलाध्यक्ष। वो गांव आपका? गाँव मेरा अम्बेडकर नगर राणासर है, पूर्व सरपंच भी हूँ मैं। तो आप जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार नागरिक हैं। जी सर जी। और आपको ये लगा कि ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं है? ये गलत हो रहा है। ये देश के लिए, अपन सीमावर्ती लोगों के लिए आपसी भाईचारा ख़त्म करने, उनको तो सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन ये यहाँ के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। पाकिस्तान से गोला आकर के पड़ेगा तो वो धर्म पूछ के गिरेगा, जाति पूछ के गिरेगा, गांव पूछ के गिरेगा, या किसी पर गिर सकता है? नहीं, वो तो क्या धर्म जाति क्या पूछेगा, वो गोले या कोई धर्म जाति नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो हालात पैदा कर रहे हैं ये खतरनाक है। मनसा इनकी मंसूबे हैं जो ये हिंदू मुसलमानों को अलग करने की है। और जब ये अभी तो मुसलमान देश के साथ दे रहे, लेकिन आप कितना इनको टॉर्चर करोगे, आखिर तो लोहा भी तपेगा ये। लेकिन आप तो साथ खड़े, हम तो साथ खड़े हैं, हम पीढ़ियों से लाख कोशिश कर ले, हम साथ लेकिन खड़े। ये तो नाकाम कोशिश है। नाकाम कोशिश है, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इनको प्रताड़ित करना, इसके लिए हम आए हैं कि भाई इनको इनके। लेकिन बड़े बड़े सामाजिक सौहार्द के कार्यक्रम करते हैं जी। मैं हिंदू मुस्लिम धार्मिक एकता करते हैं। भाई हिंदू मुस्लिम इसलिए कहते हैं कि अपने इस क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा है, कहीं सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, सब अलग अलग है। लेकिन सामाजिक सौहार्द के लिए एक दूसरे के जा रहे हैं, गले मिठाइयाँ बांट रहे हैं और अंदर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो साहब ऐसे है कि ये अपना इलाका ही हिंदू मुस्लिम गंगा यमुना तहजीब का एक उदाहरण है, ये यहाँ का बॉर्डर एरिया। लेकिन अब ये जो इनमें पत्थर फेंकने की इनकी कोशिश है, ये हालांकि ये सफल तो नहीं हो पाएंगे इसमें, लेकिन ये अपने पे उतर आए हैं तो ये गलत है। 1 मिनट के लिए अगर ऐसी कार्रवाई हो गई तो क्या हिंदू मुसलमानों के साथ खड़े होकर के उसी स्थल को बनाएंगे वापस? हिंदू तो वाकई खड़े होंगे, क्योंकि आप किसी को अपने वोट बैंक के लिए या खुद के स्वार्थ के लिए किसी की धार्मिक आस्था पे आप चोट नहीं कर सकते। ठीक है, इस पूरे मामले में भाईचारा है, गांव के लोग नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, नोटिस और मामले ऊपर से आ रहे हैं, ये सब ऊपर से आपका ये कहना? हाँ यही है। गांव में कोई किसी के कोई ना दुश्मनी है, ना किसी को धर्म से परहेज है, सब भाईचारे से रहते हैं, सब एकता से रहते हैं। लेकिन ऊपर से ऑर्डर है कि भाई जैसे तैसे करके हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आप इतने प्रताड़ित करो को वो एक तरफ चले जाए और हिंदू पूरे एक तरफ चले जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन आप हिंदू हैं, हम हिंदू, आप तो इनके साथ खड़े। हम खड़े हैं, साथ में खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे।